हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता है आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग सारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल जितने भी 301 से लेकर 395 तक जितने भी आर्टिकल महत्वपूर्ण आर्टिकल है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे अगर वीडियो पे चैनल पर पहली बार आइए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद यह है आर्टिकल एक में कह रहा है कि अनुच्छेद एक में बोला कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी एक में जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दो में बोल रहा है कि अनुच्छेद दो में जैसे है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद दो में है। अनुच्छेद तीन में वही बात बोला कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं में या नामों में परिवर्तन, राज्य का निर्माण कर सकते हैं, सीमाओं कोई राज्य का सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद चार बोल रहा है अनुच्छेद चार में बोल रहा है कि पहली अनुसूची तथा पहली अनुसूची के बाद चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियाँ, अनुच्छेद दो और तीन में जो बनाई गई विधियाँ हैं वो अधीन विधियाँ हैं। अनुच्छेद पाँच में बोल रहा है, अनुच्छेद पाँच में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद पाँच। अनुच्छेद छः में बोल रहा है कि भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद छः। वही अनुच्छेद सात में बोल रहा है पाकिस्तान जाने वाले नागरिक को नागरिकता, यानी पाकिस्तान जाने वाले नागरिक को नागरिकता, अनुच्छेद सात। वही अनुच्छेद आठ की बात करें हम लोग, आर्टिकल आठ बोल रहा है कि आर्टिकल आठ कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, भारत के बाहर जो रहने वाले व्यक्ति उसको नागरिकता प्रदान करेगा। वही आर्टिकल नौ कह रहा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, विदेशी राज्य का नागरिकता ले लीजिए उसके बाद आपका नागरिकता भारत का जो है समाप्त हो जाएगा। वही अनुच्छेद 10 कह रहा है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अनुच्छेद 10। वही अनुच्छेद 11 में बोल रहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। वही अनुच्छेद 12 बोल रहा है कि अनुच्छेद 12 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद वही 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 में बोल रहे विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 में बात करें, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन और अवसर की क्षमता, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन और अवसर की क्षमता। वही अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का ये अंत बोलता है। वही आर्टिकल 18 है। अब आर्टिकल 18 में बोलता है कि उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत। वही 18 अनुच्छेद 19 में बाकी स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में यानी बाकी स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में बोल रहा है अपराधों के दोषित संबंध में संरक्षण। वही अनुच्छेद 21 में बोल रहा है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। वही अनुच्छेद 21 में बोल रहा है, अनुच्छेद 21 के क कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। वही अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, अनुच्छेद 22 में बोल रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 में है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम। अनुच्छेद 24 में बोल रहा है कि कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में बोल रहा है कि धर्म का आचरण और प्रचार यानी अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 के बोल रहा है कि धार्मिक कार्यों पर प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। और ये अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 30 में बोल रहा है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 में। वह अनुच्छेद 32 में बोल रहा है कि अधिकारों को प्रतिवर्ती कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 में परिभाषा, अनुच्छेद 36 में जो है परिभाषा दिया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन। अगला है 48 के क में कह रहा है कि पर्यावरण वन तथा वन जीवों की रक्षा करना, ये 48 के क में दिया है। यह अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, यानी न्यायपालिका अलग। वही अनुच्छेद 51 के बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात किया है। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में जो बोला कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला है अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53 है। आर्टिकल 53 बोल रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, से अनुच्छेद
53। अनुच्छेद 54 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन भाई। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि क्या होगा। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में पूर्ण विचार के लिए पात्रता, पूर्ण विचार के लिए पात्रता भाई। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहाता है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहाता है। आर्टिकल 59 में है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ भाई। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ है भाई। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 62 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अगला है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में बोल रहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 में बात करें तो अनुच्छेद 64 में बात यह है कि अनुच्छेद 64 बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 63 में बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भैया। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पदावधि पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन, भैया। अनुच्छेद 69 में बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। आर्टिकल 70 में बात करें तो आर्टिकल 70 में बात यह है कि अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में बोल रहा है कि अनुच्छेद 71 में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में चर्चा किया गया है भाई। अनुच्छेद 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त। अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 में बोले तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 74 में बात करें तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में मंत्रियों के जैसे प्रधानमंत्री सब के बारे में उपबंध किया है। अनुच्छेद 76 में भारत का एक महानवादी होगा। अनुच्छेद 76 में भारत का एक महानवादी होगा। अनुच्छेद 77 में बोले तो भारत सरकार के कार्य का संचालन, भाई। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य भैया। अनुच्छेद 79 में बोल रहा है, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन 79 में। अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना भैया। अनुच्छेद 81 में बोल रहा है कि लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि भैया। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की अहर्ताएँ, अनुच्छेद 84 में। अगला है अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 में संसद का सत्रहवाहन का भी गठन, संसद का जो सत्रहवाहन का गठन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो है अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 88 में बोल रहा है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महानवादियों का अधिकार भी। अनुच्छेद 89 में बोल रहा है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में इसमें चर्चा किया गया। अनुच्छेद 90 में बात करें तो अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद होना या पद हटाना या पद से हटाना है। अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 91 में बोल रहे सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, भी। अनुच्छेद 92 में बात करें, अनुच्छेद 92 में कि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 93 में भी। अनुच्छेद 94 में बात करें, अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद से रिक्त होना, अनुच्छेद 95 में बात करें तो अध्यक्षों के कर्तव्य एवं शक्ति का विचार, अनुच्छेद 95 में। अनुच्छेद 96 में बोल रहा है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाना या संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना हो तब। अनुच्छेद 97। अब अनुच्छेद 97 में बात करें सभापति, उपसभापति तथा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भर्ती के बारे में इसमें चर्चा किया गया। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा किया गया। यह अनुच्छेद 100 आर्टिकल 100 में संसाधनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी सदनों के
कार्य करने की शक्ति और घनपूर्ति भी अनुच्छेद 108 में बोल रहा है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में। 110 में बोल रहा है धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा 110 में। वही अनुच्छेद 111 में विधेयक पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति 111 में। 112 में वार्षिक विवरण, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा किया गया। आर्टिकल 113, 112 हो गया, 118 है। आगे है आर्टिकल 118। अनुच्छेद 118 में बोल रहा है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 में बोल रहा है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 123 में बात करें तो 123 में बोल रहा है कि संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में बोल रहे हैं उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में चर्चा किया 124 में। वही 125 में बात करें तो न्यायाधीशों का वेतन, 125 में जो है न्यायाधीशों का वेतन के बारे में चर्चा किया गया। आर्टिकल 126, अब आर्टिकल 126 में 126 में जो कार्य मुख्य न्यायाधीश मुख्य मूर्ति की नियुक्ति, यानी कार्य जो है कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अनुच्छेद 127 में तद्भव न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्ति के न्यायाधीशों की उपस्थित। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख एक न्यायालय होगा या होना। अनुच्छेद 130 में बात करें, 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 131 में बात करें तो अनुच्छेद 131 में बात करें, इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। वही 137 में निर्णय एवं आदेश का पुनर्लोकन, अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदेशों का पुनर्लोकन। अनुच्छेद 143 में तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में बोल रहा है कि सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों का उच्चतम न्यायालय का सहायता। वही अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में बोल रहा है कि भारत का नियंत्रण एवं महापरीक्षक होगा। वही अनुच्छेद 149 में बोल रहा है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का शक्ति। वही अनुच्छेद 150 में बोल रहा है कि संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 में वह अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल, अनुच्छेद 153 में राज्यों का राज्यपाल कितना है, अनुच्छेद 153 में। वही अनुच्छेद 155 में बोल रहा है कि राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति 155 में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 156 में है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावी, अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल की नियुक्ति होने की आहताएं, अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, वही अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 159 में। वही अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 164 में बात करें तो अनुच्छेद 164 में जो है इसमें बोला गया है, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अनुपबंध। वही अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद राज्य का एक महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 166 में बात करें तो राज्य सरकार का संचालन, अनुच्छेद 166 में। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के लिए कर्तव्य। वही अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन, अनुच्छेद 168। अगला आगे है 168 देख लीजिए हम लोग, 170 देखेंगे। 170 में बोल रहा है कि अनुच्छेद 170 में बोला कि विधानसभाओं की संरचना, 171 में है विधान परिषद की संरचना, 170 में विधानसभाओं की संरचना और 171 में विधान परिषद की संरचना। अगला है 176 में कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार। वह अनुच्छेद 178 में विधानसभा तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है। वह अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, यह अनुच्छेद 179 में। 180 में है अनुच्छेद 180। आगे है अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पदों का कर्तव्य शक्ति। वही अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर
उसका पीठासीन ना होना, उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 182 में है विधान परिषद का सभापति और उप सभापति, विधान परिषद का सभापति और उप सभापति होगा अनुच्छेद 182 में। फिर अनुच्छेद 183 में सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग दिया, पद से हटाया जाना अनुच्छेद 183 में है। आर्टिकल 184 देखेंगे अब हम लोग। आर्टिकल 184 में जो बात कहा गया है इसमें, आर्टिकल 184 में सभापति के पद से कर्तव्यों का पालन यह शक्ति, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। आर्टिकल 184। आर्टिकल 185 में सभापति उप सभापति के पद से हटाने जाने का संकल्प विचारधारा का पीठासीन ना होना। वही 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उप सभापति के वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। यह अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय 187 में, अनुच्छेद 187 में। अनुच्छेद 188 देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 188 में जो है इसमें जो है सदस्यों के शपथ, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 189 में सदस्यों में मतदान रिक्ति होते हुए भी संसाधनों का कार्य करने की शक्ति और गण प्रतिपूर्ति। अगला अनुच्छेद 199 में है धन विदेश की परिभाषा, धन विधेय की परिभाषा अनुच्छेद 199। वही अनुच्छेद 200 में विधायकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा किया गया। वही अनुच्छेद 213। अगला अनुच्छेद है 213। अगला अनुच्छेद 213 में जो विधानमंडल, 213 में बोल रहा है कि विधानमंडल की अध्यादेश सत्यापन करने की राज्यपाल की शक्ति। ये अगला अनुच्छेद है 214 में राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय होगा, राज्य के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में ये बात कहा गया है। अगला अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेखन या न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख या न्यायालय होना, यह अनुच्छेद 215 में बात कहा गया है। वही अनुच्छेद 216 में बात करें, 216 में उच्च न्यायालय का गठन, 216 में उच्च न्यायालय का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। अगला आर्टिकल है 217। अगला आर्टिकल है 217 में बात करें तो इसमें उच्च न्यायालय या 217 में उच्च न्यायालय या न्यायाधीश की नियुक्ति या पदवी शर्तें, इसमें शर्त के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन, अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, एक न्यायालय से दूसरे न्यायाधीशों में अंतर का बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 223 में कार्यकाली, अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति, वही अनुच्छेद 224 में बात करें। अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 में बात करें दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, अगला अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, का अनुच्छेद कितना चर्चा में 233 में। अगला है अनुच्छेद 241। आगे अनुच्छेद 241 है। अनुच्छेद 241 में बात करें, इसमें संघ राज्य क्षेत्र के लिए एवं उच्च न्यायालय के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। वे अनुच्छेद 243 में पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समिति, अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, अनुच्छेद 244 में बात किया गया है। अगला है अनुच्छेद 252। आगे है अनुच्छेद 252 में दो या अधिराज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 में है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगठित। अगला है अनुच्छेद 256 में राज्य की और संघ की बाध्यताएं, राज्य और केंद्र और राज्य का बाध्यताएं के बारे में चर्चा किया गया है। वह अनुच्छेद 257 में, आर्टिकल 257। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण, अनुच्छेद 257 में। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधित विवाद, जो नदी का जल विवाद है, अनुच्छेद 262 का बात कहा गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 266 में जो संचित निधि, अनुच्छेद 266 में जो संचित निधि के बारे में चर्चा किया गया है। भी अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में 267 में चर्चा किया गया है। आगे है 269 अनुच्छेद 269 में जो है
संघ द्वारा उद्घाटित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर, राज्य को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269 वही 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, वितरित किए जाने वाले 270 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, 280 में जो है वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 292 अगला आर्टिकल 292 अनुच्छेद 292 में भारत सरकार का उधार लेना, नहीं भारत सरकार से उधार लेना अनुच्छेद 292 में चर्चा किया गया है। ये अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेना, अनुच्छेद भारत सरकार यानी संघ से उधार लेना अनुच्छेद 292 और राज्य से उधार लेना 293 में, राज्य से उधार लेना 293 में। ये अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति का अधिकार, 300 के क में संपत्ति का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। ये अनुच्छेद 301 अनुच्छेद 301 में जो है व्यापार वाणिज्य और समागत की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागत की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में कहा गया है। अनुच्छेद 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा में शर्तें अनुच्छेद 309 में। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावी, अनुच्छेद 313 में संक्रमण कालीन उपवन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा का आयोग, संघ राज्य के लिए लोक सेवा यानी यूपीएससी के लिए आयोग का जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति व पदावी भी अनुच्छेद 317 में बात करें तो लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने जाने के यानी यूपीएससी के जो सदस्य उसको हटाने जाने के लिए निलंबन किया जाना है, ये अनुच्छेद 317 में। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के लिए कीर्ति अनुच्छेद 323 के क में प्रशासनिक अधिकार जो है 323 के क में दिया गया है। अगला प्रश्न है 323 के ख, अनुच्छेद 323 के ख में अन्य विषयों के लिए अधिकार, वही 324 में अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग के लिए आरक्षित निर्देश व नियंत्रण का निर्वाचन आयोग का निहित, निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा अनुच्छेद 324 में। वही अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधित मामलों के न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन ये अनुच्छेद 329 में किया गया है। अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330 देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331 में। अनुच्छेद 332 में बात करें तो राज्य की विधानसभा व अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण अनुच्छेद 332 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा 343 में था। अनुच्छेद 343 में राज्य की परिभाषा, राज्य के संबंध में आयोग और संसद की समिति 344 में। अनुच्छेद 350 के क में बात करें तो इसमें बोला है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा अनुच्छेद 350 के क में। अनुच्छेद 351 के बोल रहा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 352 में बोला कि आपात उद्घोषणा का प्रभाव, आपात जो उद्घोषणा का जो प्रभाव जो अनुच्छेद 352 में बात किया गया है। अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 में बोला है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपवन। अगला है अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात के बारे में अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, यानी संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में 368 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 377 आर्टिकल 377 बात करें, आर्टिकल 377 में बोला कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 में बोला लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 300। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।